हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 6 के रुचिरा भाग 1 के द्वादश पाठ दशमः त्वम् असि का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दशमः त्वम् असि आज के चैप्टर का नाम है। दशमः त्वम् असि इसका अर्थ है 10वां तुम ही हो, 10वां तुम ही हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगछन्। एकदा एक बार, 10 बालका बच्चे स्नानाय स्नान करने के लिए नदीम अगछन् नदी गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे सब, ते का अर्थ है वे सब, नदी जले नदी के जल में, चिरम बहुत देर तक, स्नानम स्नान, अकुर्वन् किए। वे सभी नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किए। ततः ते तीर्थवा पारम गता। ततः इसके पश्चात ते वे सभी तीर्थवा तैरकर, पारम गता पार हुए, अर्थात नदी के पानी में तैर करके वो इस पार से उस पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उन लोगों का नायक, नेता पूछा, उनका एक लीडर है नेता, उसने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्ण। क्या सभी बच्चे नदी पार कर लिए? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। तदा अर्थात तब कश्चित कोई बालक अगणयत गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से कोई बच्चा सभी बच्चों को काउंट किया 9। सह स्वम न अगणयत, वह अपने आप को, स्वम अपने आप को, न अगणयत नहीं गिना। अतः सह अवदत, इसलिए वह बोला, सह अवदत वह बोला, 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः अपि दूसरे भी बालक पुनः फिर से अन्यान् बालकान् दूसरे बालकों को अगणयत् गिने, दूसरे बच्चे भी दूसरे बच्चों को फिर से गिने। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे। हर एक बच्चा फिर से काउंट करता था, लेकिन हर समय 9 बच्चे ही आते थे, क्योंकि वो अपने आप को नहीं गिनता था। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए वे सभी निश्चय किए कि 10वां नद्यां मग्नः, नदी में डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्। वे सभी दुखी होकर तुष्णीम अतिष्ठन्, चुपचाप खड़े रहे। कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कश्चित् कोई पथिकः राही तत्र आगच्छत्, वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। सः वह तान् उन सभी बालकान् बच्चों को दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर अपृच्छत् पूछा, वह उन बच्चों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। बच्चों, तुम लोगों के, युष्माकं तुम सभी के, दुःखस्य दुख का, कारणं किम् कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बच्चों का नेता कहा, बच्चों के नेता ने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता। हम लोग 10 बच्चे स्नान करने के लिए आए। इदानीम 9 एव स्मः। इदानीम इस समय 9 एव स्मः, 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में, मग्नः इति डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्, पथिक राही उनको गिना। तत् 10 बालकाः एव आसन। तत्र वहाँ 10 बच्चे आसन थे।
वहाँ 10 बच्चे ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नेता को, जो उनका लीडर है, उनको आदिशत आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम बच्चों को गिनो। सह तो 9 बालकान एव अगणयत, वह तो 9 बच्चों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने बोला, पथिक अर्थात राही ने बोला, दशमः त्वम असि इति, 10वां तुम ही हो। त्वम तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, ऐसा सुनकर प्रसन्न होकर, भूत्वा होकर, सर्वे सभी, गृहम् अगच्छन् घर गए। ये सुनकर खुश मन से, प्रसन्न होकर सब लोग घर गए। तो आज हमने 10वां त्वम असि का हिंदी में अनुवाद किया। आगे हम अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ है वो हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम पाठ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसे हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, इसे हम याद कर लेंगे। कुछ और शब्दों के अर्थ है, इन्हें भी हम याद कर लेंगे जो पाठ में आए हुए हैं, तो हम अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरु, सिर्फ यहाँ उच्चारण करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ये सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार संस्कृत में संख्या का प्रयोग होता है। 1 से 4 तक में इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। 4 के आगे सबके लिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के लिए समान संख्या का ही प्रयोग होता है। इससे संबंधित एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें संख्यावाचक शब्द के ऊपर विस्तृत बताया गया है, उसे आप जरूर चेक करिए। संख्या 4 के आगे 5 नंबर से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में सबके लिए एक जैसा ही संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में पंच, 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 तीनों लिंगों में। ऐसे ही षट, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नौ, 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 दश, दश, दश। तो इस तरह से सभी लिंगों में 5 के आगे के सारे नंबर को एक जैसा ही लिखते हैं। सिर्फ 1 से 4 तक में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का अलग अलग लिंग में अलग अलग तरह से संख्या का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे स्नान के लिए गए? तो उत्तर होगा 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सभी स्नान के लिए कहाँ गए? तो उत्तर है ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी को गए। तीसरा प्रश्न, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, वे सभी क्या निश्चय किए? उत्तर है ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10मः नद्याम मग्नः, वे सभी निश्चय किए कि 10वां नदी में डूब गया। अगला प्रश्न, मार्गे कः आगच्छत्, रास्ते में कौन आया? उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत्, रास्ते में पथिक आया, राही आया। अगला प्रश्न, पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला? पथिकः अवदत् 10मः त्वम असि इति, राही ने बोला 10वां तुम हो, ऐसा उसने कहा। अगला प्रश्न है, शुद्ध कथना नाम समक्ष, सही का निशान लगाना है राइट, इति अशुद्ध कथना नाम समक्षम क्रॉस कुरुत, जो सही है उसके सामने सही का टिक लगाओ और जो गलत है उसे क्रॉस करो, जो वाक्य दिया गया है उसके आगे। तो पहला वाक्य है, 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए गए, तो ये सही है, तो इसे हम टिक लगाएंगे सही का। दूसरा है, सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी लोग उद्यान में, वाटिका में घूम रहे थे, नहीं, सभी लोग स्नान के लिए गए थे, तो ये गलत वाक्य है, इसे हम क्रॉस करेंगे। अगला प्रश्न है, ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बच्चे ही थे।
तो ये गलत है, वे सभी 10 थे, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। अगला प्रश्न है बालकः स्वं न अगणयत्, बच्चे अपने को नहीं गिन रहा था। तो हाँ सही है, उसने अपने को नहीं गिना, इसीलिए 9 बच्चे हमेशा गिनती में आते थे, तो इसे हम टिक लगाएंगे सही का। अगला वाक्य एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया। नहीं, वो नहीं डूबा, इसलिए हम क्रॉस करेंगे वाक्य के आगे। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सभी सुखपूर्वक तुष्टिम चुपचाप थे। नहीं, वे सभी दुखी थे, उनको लगता था कि एक बच्चा डूब गया है, इसलिए वे दुखी थे। सुखिता सुखी नहीं थे, तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे। अंतिम वाक्य को अपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया। नहीं, ये गलत है, वहाँ रास्ते में एक पथिक आया। अगला वाक्य है नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, नेता जो उनके थे बच्चों के, वो बोला दशमः त्वम् असि इति, 10वां तुम ही हो। नहीं, नायक ने नहीं बोला, ये पथिक ने बोला था, इसलिए ये वाक्य गलत है, हम क्रॉस करेंगे। अंतिम वाक्य ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर के घर गए। हाँ सही है, तो हम उसे सही का टिक करेंगे। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है मंजुषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, इस पेटिका से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पहले हम शब्दों को देखते हैं। गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, तीर्थवा पार करके, ये सब इनका मीनिंग है। तो वाक्यों में इसे देखते हैं कि हम कैसे भरेंगे रिक्त स्थान को। पहला वाक्य ते बालका, वे सभी बालक नद्या उत्तीर्ण, नदी उत्तीर्ण हुए, क्या करके? तैर करके। तो तीर्थवा का अर्थ होता है तैर कर, तो हम वहाँ तीर्थवा भरेंगे। दूसरा वाक्य पथिका बालकान दुखितान अपृच्छत, बीच में खाली स्थान है। पथिक बच्चों को, राहगीर बच्चों को दुखी देखकर पूछा, देखकर उसे हम संस्कृत में कहते हैं दृष्टवा, तो वहाँ दृष्टवा हम रखेंगे। अगला वाक्य पुस्तकानि, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स था, विद्यालयम गच्छ, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ, तो लेकर गृहीत्वा। अगला वाक्य पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, पथिक का वचन सुनकर, सुनकर के लिए श्रुत्वा। सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्, सभी लोग खुश होकर के घर गए, तो हम यहाँ पर श्रुत्वा लिखेंगे। अगला वाक्य पथिका बालकान गणयित्वा अकथयत दशमः त्वम् असि, पथिक राहगीर बालकान बच्चों को गिनकर बोला, तो गिनकर के लिए गणयित्वा गिनकर बोला, दशमः त्वम् असि, 10वां तुम हो। अंतिम वाक्य मोहनः कार्यम कृत्वा गृहं गच्छति, हम यहाँ कृत्वा लिखेंगे, फिल इन ब्लैंक में रिक्त स्थान को कृत्वा से भरेंगे। कृत्वा का अर्थ है करके, तो मोहन कार्य करके घर जाता है, कृत्वा अर्थात करके, तो इस तरह से हम रिक्त स्थान को भरेंगे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देखकर संख्या को लिखिए। तो पहला चित्र हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर है 8 और गेंद है, तो 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं। कंदुकानी पहले से लिख के दिया है, उसके पहले हमें अष्ट लिखना है नंबर के लिए। दूसरे चित्र में यहाँ पर चिड़िया है, उसे हम संस्कृत में चटका, एक चिड़िया होती तो चटका, 2 होती तो चटके, और यहाँ पे बहुत सारी हैं तो इसीलिए चटका लिखा है। तो चटका ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए 3 नंबर के लिए तिस्रह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम तिस्रह लिखेंगे, तिस्रह चटका। यहाँ पर एक पुस्तक है अगले चित्र में, तो पुस्तकम लिखा हुआ है, उसके पहले हमें क्या लिखना है? पहले ये लिखने के लिए हमें जानना है कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, क्योंकि 1 से 4 तक के नंबर में हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग देखना होता है और उसके अनुसार हम संख्या लिखते हैं। तो पुस्तकम ये नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग में अगर 1 है पुस्तक, नंबर उसका 1 है, तो उसे हम एकम लिखेंगे।
एकम पुस्तकम। अगले चित्र में मोर बने हुए हैं, 2 मोर, तो एक मोर को मयूरः, 2 को मयूरौ, और ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग होता है। पुल्लिंग की तरह इसे हम जानते हैं मोर को पुल्लिंग की तरह। तो इसमें नंबर 2 है, तो पुल्लिंग के लिए 2 नंबर के लिए द्वौ का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे द्वौ मयूरौ। अगले चित्र में 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियों को संस्कृत में बालिके कहते हैं। अभी नंबर इनके लिए 2 के लिए स्त्रीलिंग में द्वे होता है, तो लिखेंगे द्वे बालिके। अगले चित्र में ताला बना के रखा है, 6 ताला है, तो जब 4 से ज़्यादा नंबर 5 नंबर से शुरू होता है तो वहाँ पर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं देखते हैं, सबका एक जैसा ही नंबर होता है। तो 6 है, तो 6 नंबर के लिए षट ताला लिखा हुआ है, षट ताला। अगला चित्र है, अगले चित्र में हम कपोत बहुत सारे हैं, तो कपोता लिखा हुआ है। अभी 5 है, तो 5 के लिए चाहे वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कुछ भी हो, पंच का प्रयोग करते हैं, तो पंच कपोता। अगले चित्र में पत्तियां बनी हुई हैं और पत्तियां गिनती में 10 हैं, तो पत्राणि उसके पहले हम 10 लिखेंगे, क्योंकि अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं देखना है, 4 तक ही हमें देखना होता है। तो इस तरह से कोई भी नंबर हम बड़े आराम से उसे संस्कृत में लिख पाएंगे। तो आज हमने पाठ का अनुवाद किया और अभ्यास कार्य किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।